हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये है डायरेक्टिंग के ऊपर पार्ट नंबर 6 और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन का लास्ट पार्ट, दैट इज पर्सनल बैरियर। और इसमें हम लोग एक और पॉइंट कवर करेंगे, दैट इज इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है कम्युनिकेशन को, यानी कि वेज टू इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट जो है वो कंट्रोलिंग चैप्टर की बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने साइकोलॉजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के बारे में डिस्कस किया और टोटल 4 बैरियर होता है। तो आज ये लास्ट बैरियर हम लोग कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पर्सनल बैरियर दैट इज फोर्थ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना। देखिए क्या कह रहा है, सर्टेन पर्सनल फैक्टर्स ऑफ द सेंडर और रिसीवर में इन्फ्लुएंस द इंफॉर्मेशन। पर्सनल बैरियर मतलब पर्सनल खुन्नस। भाई मेरा अपने मैनेजर के साथ पंगा चलता है तो वो जो बोलेगा हम नहीं सुनेंगे और हम जो बोलेंगे वो नहीं सुनेगा, इसको कहते हैं पर्सनल बैरियर। मतलब विश्वास ही नहीं है हमको उस पर, वो हमको फूटी कौड़ी नहीं सुहाता है, देखना पसंद नहीं करते उस इंसान को। तो क्या हम उस इंसान का कभी हम बात सुनेंगे? कभी नहीं सुनेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं पर्सनल बैरियर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो सम ऑफ द पर्सनल बैरियर आर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिज सबऑर्डिनेट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कभी कभी सुपीरियर जो है ना अपने सब ऑर्डिनेट को अंडर एस्टिमेट करता है। यानी कि आप वो जो डायलॉग सुने हैं, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, तो यहाँ पर डायलॉग हो जाएगा, एक सब ऑर्डिनेट बोल रहा है डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ सब ऑर्डिनेट। कभी कभी सुपीरियर अपने सब ऑर्डिनेट को अंडर एस्टिमेट भी करने का कोशिश करता है। तो ये भी एक तरीके का इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करता है कि यार उससे क्या होगा, उसको थोड़ी समझ में आ रहा है हम लोग जो बात करते हैं। तो if superior have no confidence and trust in their subordinate, then they pay no attention in their advices and the opinion or suggestion, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करें पॉइंट की पर्सनल बैरियर में, तो लैक ऑफ इंसेंटिव्स। अगर किसी भी तरीके का इंसेंटिव, जैसे मान लीजिए हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट के रूप में काम कर रहे हैं और हम बहुत अच्छा आइडिया दे रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर मेरा बॉस उस चीज़ को कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, मेरा बॉस कभी अप्रिसिएट नहीं करता, कभी अलग से इंसेंटिव्स नहीं देता है, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, किसी भी तरीके का रिकॉग्निशन नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इफ देयर इज नो इंसेंटिव फॉर कम्युनिकेशन देन सबऑर्डिनेट में नॉट टेक इनिशिएटिव्स टू गिव सजेशन, है ना। नेक्स्ट है आपका, किसी भी तरीके का इंसेंटिव अगर आपको मिल ही नहीं रहा है तो आप सजेशन ही नहीं दोगे। क्यों दे भाई, नहीं दो तो भी एक ही बात, दो तभी एक ही बात, है ना। फियर ऑफ अथॉरिटी, कभी कभी क्या होता है ना, अथॉरिटी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे सबऑर्डिनेट डर रहा अपने सुपीरियर से बात करने में, मैं अपने सुपीरियर से बात करने में डर रहा हूँ, कम्युनिकेट करने में डर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि अगर हम बात करेंगे और मेरा सुपीरियर हमको डांट दिया, तो हमको इग्नोर कर दिया, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फियर ऑफ अथॉरिटी, समटाइम्स सुपीरियर conceal and hide some information if they have to fear the losing the authority over subordinate। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुपीरियर को कुछ ऐसा पता चला जो सबऑर्डिनेट गलत किया, मगर सुपीरियर को लग रहा अगर ये जो गलती है अगर बाहर आ गया तो मेरा जॉब खतरे में आ जाएगा, कि मेरे रहते मेरा सुपीरियर सबऑर्डिनेट ऐसा कैसे कर दिया। तो ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम है। तो कभी कभी सुपीरियर को लगता है कि अगर ये बात बाहर आ गया तो मेरा जॉब खतरे में, और कभी कभी सबऑर्डिनेट को लगता है कि भाई अगर हम कुछ सुपीरियर से बात की और वो हमको इग्नोर कर दिया या फिर डांट दिया, बोल दिया, तो फिर वो प्रॉब्लम जो आता है उसको कहते हैं फियर ऑफ अथॉरिटी। ये मुझे लगता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम हो गया। एंड लास्ट पॉइंट है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट।
अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट कहने का मतलब होता है कि हम कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते। मतलब मेरा मैनेजर जो हमको बोल रहा है हम उसका सुनना ही नहीं चाहते, तो भाई कैसे कम्युनिकेशन होगा। जब हम सुनना ही नहीं चाहते या फिर आप एज अ मैनेजर हमसे बात ही नहीं करना चाहते हो तो फिर कैसे बात बनेगी, है कि नहीं। तो अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसी के साथ हमारा 4 जो बैरियर है वो कंप्लीट हुआ। सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड पर्सनल बैरियर। इस वीडियो में हम लोग पर्सनल बैरियर कवर किए। तो ये चारों बैरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आना पक्का है मेरे दोस्तों, पक्का है 3 से 4 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा या फिर 1 क्वेश्चन, है ना। तो इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से कवर कर लेना, ये 5 मार्क्स का टॉपिक है जो आपको बोर्ड में दिला सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट की बात करें तो इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। आखिर आप कल को अगर मैनेजर बन गए तो आपको समझ में आ रहा है कि इतने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं कम्युनिकेशन में। अब इस तरीके के कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को हटा सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से। तो कुछ पहला पॉइंट क्या है, क्लियरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। सबसे पहले मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो कोई भी अगर चीज कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कुछ भी अगर अपने सबऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो पहले वो खुद अपने आप को क्लियरिफाई कर ले कि क्या मैसेज मुझे पहुंचाना है। यानी कि मैनेजर के पास कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मैनेजर क्या अपने सबऑर्डिनेट को बोलना चाहता है, सबसे पहला आइडिया। दूसरा, कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। आप रिसीवर के नीड के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करिए। जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, अकाउंट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश, ये सब इंपॉर्टेंट है, पर मैं आपको मोटिवेट करूं कि भाई चल संस्कृत पढ़ ले अमित सर से, तो क्या आप पढ़ोगे? कभी कभी नहीं पढ़ोगे। क्या सर फालतू में पंडित बनाओगे क्या, इस तरीके का डायलॉग मारोगे, है ना। या फिर लगता है कभी ऐसा ना बोल दो कि लगता है सर सटक गए, है ना। तो नीड के अकॉर्डिंग, रिसीवर के नीड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो एक इफेक्टिवनेस आता है। जैसे एग्जाम के टाइम पे आपको हम बता रहे कि देख लो बाबू ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाला, तो आप लोग एकदम आंख कान खोल के सुनोगे अच्छे से कि भाई क्या सर बोलने वाले हैं, जो भी बोल रहे भाई भगवान का दया है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब हो जाता है, जब आपके वो लायक हो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। अगर हम आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या फिर हम आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाह रहे हैं, तो हम आपसे एक बार चर्चा कर ले कि भाई क्या ये टास्क कर पाओगे, क्या इसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, क्या इसको कंप्लीट करने में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से क्या होता है कि सब ऑर्डिनेट में एक कॉन्फिडेंस आता है। यानी कि अगर सुपीरियर सब ऑर्डिनेट से कम्युनिकेट करके उसको अगर टास्क दे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है ना। नेक्स्ट अगर बात करें, यूज प्रॉपर लैंग्वेज एंड टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। प्रॉपर लैंग्वेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बंगाली बोल रहे हैं, अगला हिंदी समझता है, अगला हिंदी समझता है और हम कन्नड़ बोल रहे हैं, तो इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और कंटेंट ऑफ मैसेज एकदम परफेक्ट होना चाहिए, मतलब इधर उधर की फालतू बातें नहीं होनी चाहिए। नहीं तो इससे क्या होता है ना कि सुपीरियर का जो अगर इस तरीके का एक्टिविटी है कि इधर उधर का बात ज्यादा करता है, टू द पॉइंट बात नहीं करता है, तो सब ऑर्डिनेट उसके बातों को इग्नोर करना चालू करेगा। प्रॉपर फीडबैक, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रॉपर फीडबैक होना बहुत जरूरी है। अगर आप एज अ मैनेजर आप अपने सब ऑर्डिनेट का प्रॉपर फीडबैक नहीं गेन कर पा रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब एक अनऑफिशियल बॉन्डिंग बना के रखना होता है। हम जो बोल रहे हैं अगर सुपीरियर उसको सब ऑर्डिनेट अगर उसको समझ रहा है और उसके दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत फीडबैक में के तौर पे तुरंत रिप्लाई भी दे रहा है कि हाँ सर इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ओर जाता है। जैसे क्लास में अगर हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब कि फीडबैक आ रहा है कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है कि बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। और जब भी कम्युनिकेट करें तो ये ध्यान में रखें कि आप प्रेजेंट की भी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं, और पास्ट को ध्यान में रखते हुए। कहने का मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों की बात हो रहा है। पास्ट के साथ एक्सपीरियंस ले,
पास्ट में जो हुआ उससे एक्सपीरियंस लेकर प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे हो आप। फॉलो अप कम्युनिकेशन, फॉलो अप कम्युनिकेशन मतलब एक तरीके का जो किसी भी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी भी तरीके का हर्डल है, मैनेजर अगर अपने सबऑर्डिनेट के साथ बॉन्डिंग नहीं बना के रखा, सुपीरियर के सबऑर्डिनेट के माइंड में कुछ कंफ्यूजन है जो कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। फॉलो अप कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब कि सबऑर्डिनेट सुपीरियर एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर पाए और किसी भी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको एलिमिनेट कर पाए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गुड लिसनर। एक अच्छा लिसनर अगर हो तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। जैसे आप लोग अभी मेरी बात को सुन रहे हो, अगर अच्छे से सुन रहे हो आप, अगर अच्छे लिसनर, गुड लिसनर में आपकी क्वालिटी है। गुड लिसनर कौन होता है? जो सारी बातों को अटेंशन से सुने, अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके सुने, तो उसको कहते हैं गुड लिसनर। तो ये भी एक अच्छी बात होती है। ओपन माइंड, ओपन माइंड कहने का मतलब आप जब किसी सुपीरियर की बात सुन रहे हो तो आपका दिमाग एकदम एकाग्र है, किसी भी तरीके का टेंशन नहीं है आपके दिमाग में, आप इधर उधर के बारे में सोच नहीं रहे हो, मतलब इसके बारे में उसके बारे में किसके किसके बारे में पता नहीं, है ना। वो तो आप जानो किसके बारे में आप सोचते हो, आपकी कौन है वो, ठीक है। तो ये ओपन माइंड वाला ना प्रॉब्लम होना, ओपन माइंड ना होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप एकदम खुल के सोच रहे हो, जो बोल रहे हैं अगला सुपीरियर जो बोल रहा है वो सबऑर्डिनेट क्लियरली उसको सुन पा रहा, उसको कहते हैं ओपन माइंड। एंड लास्ट है आपका कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मैसेज कंप्लीट नहीं हो रहा ना तो कोई फायदा ही नहीं है ना, आप तक मैसेज कंप्लीटली पहुंचेगा ही नहीं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए मैसेज का कंप्लीट होना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे कंट्रोलिंग चैप्टर के बारे में। अगर आपको ये पूरा कंटेंट समझ में आया और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सारे डिटेल कोचिंग्स के बारे में दिए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे कोचिंग में एनरोलमेंट भी ले सकते हो। एंड साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड भाई सब्सक्रिप्शन तो बनता है, तो अगर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।